Hello everyone, this is Deepak Singh. Welcome to all of you on India's largest learning platform, An Academy. So guys, I am here to tell you about UPSC CSC एग्जामिनेशन। कैसे हम CSC एग्जामिनेशन जो अक्टूबर में होने वाला है उसको हम क्रैक करें। द फर्स्ट वन। द सेकेंड, हाउ टू ज्वाइन अन अकेडमी, कैसे हम अन अकेडमी की मदद से अपने एम को अचीव कर पाए। द थर्ड वन, द मोस्ट इम्पोर्टेंट, आज मैं आपको एक टॉपर्स के बारे में भी डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो हमारे तीन आज कॉर्नर है हमारे इस वीडियो के। द फर्स्ट, मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा हाउ टू गेट सब्सक्रिप्शन ऑन अन अकेडमी प्लस। द सेकेंड वन, मैं आपको बताऊंगा कि होल सिलेबस अबाउट यूपीएससी, यूपीएससी का क्या सिलेबस है, कितने स्टेजेस पे एग्जामिनेशन होते हैं और कैसे हम उसको क्लियर कर सकते हैं इन फर्स्ट अटेम्प्ट। द थर्ड वन, टॉपर्स कॉर्नर है। टॉपर्स कॉर्नर मीन्स आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वन टॉपर, द फेमस पर्सनालिटी। ठीक है, उनके बारे में आपसे डिस्कस करूंगा वीडियोज के लास्ट में। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं। माई सेल्फ दीपक सिंह एंड आई डन बीकॉम ऑनर्स इन अकाउंट्स। आई हैव associated so many institutes in India like Unique Academy Pune, Ahan Education Indore, then Kotil Academy Indore. Then I have also uh, associate as a HOD in Swan Academy Indore. At present, I found my own academy, Chanak Academy in Indore. So I have 8 years teaching experience और इस 8 years में मैंने जाना है और समझा है कि यूपीएससी आखिर होता क्या है, यूपीएससी की स्टेजेस को क्लियर करने के लिए हमारे माइंड को किस तरीके से हमें एनालिटिकल बनाना है, इसके बारे में मैं आपको आज बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको अनअकैडमी के बारे में बता दूं। सबसे पहली खासियत जो अनअकैडमी की, द फर्स्ट क्वालिटी अनअकैडमी की, दैट वाज टॉप एजुकेटर्स। तो सुदर्शन गुर्जर, मुनाल पटेल, ये सभी आपने नाम सुने होंगे। सुदर्शन गुर्जर, मुनाल पटेल का नाम आपने जरूर सुना होगा। ये एक इकोनॉमिक के इंडिया के सबसे बेहतरीन टीचर्स में एक हैं और सबसे ऊपर माने भी जाते हैं। मुनाल पटेल का एक्सप्लेनेशन का जो तरीका है उसको, और लास्ट 20 ईयर से ये सर्व करते आ रहे हैं यूपीएससी फील्ड में। अब वो अनअकैडमी पर अवेलेबल है। तो कहने का मतलब क्या है कि अनअकैडमी आपको प्रोवाइड कराती है इंडिया के टॉप एजुकेटर्स, जिनके अंडर में, जिनके गाइडेंस में आप अपने सपनों को पा सकते हो, अपने सपनों को हासिल कर सकते हो। ठीक है, द नेक्स्ट वन, फ्री लाइव क्लासेस। तो फ्री लाइव क्लासेस ऑल्सो अवेलेबल ऑन अन अकेडमी ऐप। अन अकेडमी का ऐप है, प्ले स्टोर पे आप डाउनलोड कर सकते हो, वहां से आप फ्री लाइव क्लासेस भी ले सकते हो। अब यहाँ पर दो चीजें हैं, फ्री लाइव क्लासेस आखिर क्यों, तो उसके दो फायदे हैं। द फर्स्ट वन, अगर आप अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो लेकिन आपके मन में डाउट है कि हमें जो पढ़ाएंगे वो टीचर्स क्या है, उनकी क्वालिटी क्या है, तो आप लाइव फ्री क्लासेस में देख सकते हो। पहली पहली जो खास बात ये है। सेकेंड वन, कुछ बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके कुछ टॉपिक्स में इश्यूज होते हैं। ठीक है, उनको भी आप किसी और एजुकेटर से देखना चाहते हो तो आप अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे आकर देख सकते हो। ठीक है, ये आपको फ्री लाइव क्लासेस भी अवेलेबल कराते हैं ऐप पर। और इंडिया के टॉप एजुकेटर्स, ना केवल ये, ऐसा नहीं होगा कि फ्री लाइव क्लास में हम छोटे टीचर्स को अप्लाई ही ना करें, बड़े टीचर्स को ही लेकर आए, तो ऐसा कुछ नहीं है। बड़े टीचर्स भी आपको वहां पे दिखेंगे, जो टॉप एजुकेटर्स हैं उनकी भी फ्री लाइव क्लासेस अवेलेबल होंगी। ठीक है, द नेक्स्ट वन, हियर वी टॉक अबाउट द सब्सक्रिप्शन प्लान। ठीक है, तो अगर आप 1 मंथ के लिए ज्वाइन करते हो तो आपको 7200 पे करना पड़ेगा आफ्टर 10% डिस्काउंट। ठीक है, अगर आप 3 मंथ के लिए ज्वाइन करते हो तो आपकी फीस 20,000 है, लेकिन आपको 18,000 पे करना पड़ेगा। सेम एज 24 मंथ तक के प्लान अवेलेबल हैं अन अकेडमी पर और इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। आप रेफरल कोड यूज करेंगे दीपक1, ये मेरा रेफरल कोड है। अगर आप इसे यूज करते हैं तो आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट अवेलेबल किया जाएगा। ठीक है गाइस, सो पढ़ते हैं आगे हम। So start the second corner. This is the second corner of this video. Now I am going to discuss about the UPSC syllabus. तो UPSC syllabus के बारे में डिस्कस करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे स्क्रीन पे, मैं आपको एक बहुत ही अच्छी रोचक जानकारी बता दूं कि हर साल नियर अबाउट 10 लाख स्टूडेंट्स यूपीएससी एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन 10 लाख एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करते हैं, 10 लाख स्टूडेंट्स फॉर्म फिल करते हैं, लेकिन उनमें से 4 to 5 लाख, 4 से 5 लाख के बीच के ही जो स्टूडेंट्स हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, सिविल एस्पिरेंट्स हैं, वो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। आप समझ रहे हैं,
50% स्टूडेंट्स में गट्स नहीं होता है कि वो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के प्रीलिम्स को में भी पार्टिसिपेट कर पाए। क्यों? क्योंकि लिमिटेड अटेम्प्ट्स हैं, वो अपना अटेम्प्ट खराब नहीं करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको अन अकेडमी के थ्रू एक चीज तो और सॉल्व कराई जाएगी कि आप कैसे अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपने आप को सक्सेसफुल बना लें। नेक्स्ट बात करते हैं तो आपको मैं एक चीज बिल्कुल क्लियर कर दूं कि अगर आप यूपीएससी एग्जामिनेशन क्लियर करना चाहते हैं तीनों प्रोसेस को, तो आपको सबसे पहले यू रिक्वायर्ड अ डेप्थ नॉलेज, सेकंड रैशनल थिंकिंग, ड्राफ्टिंग स्किल्स, क्रिएटिविटी, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी एंड अ कैन डू एंड एम्पैथेटिक पर्सनालिटी। इट मींस आपको हर एक सब्जेक्ट की डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए, आपकी थिंकिंग रैशनल होनी चाहिए, आप में क्रिएटिविटी होनी चाहिए और आप में लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए। तो ही आप ये तीनों प्रोसेस को क्लियर कर सकते हो। ठीक है, और इसके लिए कैसे पढ़ने का तरीका होना चाहिए, कैसे अपने सब्जेक्ट को क्लियर करने के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, वो मैं डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट देखेंगे, यूपीएससी का जो एग्जाम है वो 3 पैटर्न में होगा। द फर्स्ट ऑन प्रीलिम्स, द सेकंड ऑन मेंस, द थर्ड ऑन पर्सनालिटी टेस्ट जिसे हम इंटरव्यू कहते हैं। तो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जो है वो हर साल जून में हो जाता था, लेकिन इस बार कोविड-19 की सिचुएशन की वजह से ये एग्जाम अक्टूबर में होगा। द सेकेंड वन मेंस एग्जामिनेशन, उसके बाद मेंस का एग्जाम होगा और मेंस का एग्जाम एक वीक चलता है। उसमें आपको डिफरेंट जीएस, ऐसे और सारे सब्जेक्ट के उसमें पार्टिसिपेट करना होता है। उसमें आपका जब प्रीलिम्स का रिजल्ट आ जाता है तो आपको मेंस का एक फॉर्म फिल करना पड़ता है, उसके बाद आप मेंस एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट करते हो। द थर्ड वन इंटरव्यू द पर्सनालिटी टेस्ट, तो जो थर्ड वन है वो पर्सनालिटी टेस्ट है। पर्सनालिटी टेस्ट में हम क्या देखते हैं कि भाई हम मुझे फेस टू फेस इंटरव्यूअर के सामने एक पैनल होगा, उस पैनल के सामने बैठना है। वो पैनल हमारा पर्सनालिटी टेस्ट लेगा, कहने का वाला इंटरव्यू लेगा और उसके सारे क्वेश्चंस को सोच समझ कर हमें आंसर भी करना होता है। ठीक है, तो ये 3 स्टेज है। पहले हमें प्रीलिम्स क्रैक करना है, देन हम मेंस क्रैक करेंगे, देन हम इंटरव्यू और फिर हमारा सपना होगा साकार। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सपने को साकार करने के लिए हमें मालूम होना चाहिए कि सिलेबस क्या है। तो सबसे पहले प्रीलिम्स के सिलेबस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जो प्रीलिम्स है वो 2 टाइप के एग्जाम होते हैं। प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, एक ही दिन में होते हैं दोनों पेपर। एक होता है GS1 और दूसरा होता है GS2, पेपर 1 एंड पेपर 2। तो जो पेपर 1 होता है उसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको सिलेबस दिख रहा है। उसमें करंट अफेयर्स, नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, हिस्ट्री, ठीक है, नेशनल मूवमेंट, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, ठीक है, पॉलिटी, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, इकोनॉमिक्स, सोसाइटी एंड जनरल इश्यूज ऑन एनवायरनमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी एंड आल्सो द जनरल साइंस। इट मींस हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, सोसाइटी, एनवायरनमेंट, ठीक है, उसके बाद फिर ज्योग्राफी, उसके बाद फिर आप देखेंगे आपका जो एस्पेक्ट है करंट अफेयर, नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के, दिस ऑल वी हैव टू कंप्लीट। और यहाँ से 2 घंटे में हमें 100 क्वेश्चंस आएंगे। इन 100 क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना होता है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो होता है जीएस पेपर 2। तो जो जीएस पेपर 2 होता है वो भी 200 नंबर का होता है, ठीक है, लेकिन इसमें 80 क्वेश्चंस आते हैं, हमें 80 क्वेश्चंस करने होते हैं। लेकिन जीएस पेपर फर्स्ट में 100 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन कंसिस्ट 2 मार्क्स, 200 मार्क्स का पेपर होता है, लेकिन यहाँ पर 80 क्वेश्चंस ही होते हैं। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि जीएस पेपर 2 आखिर क्यों? तो जीएस पेपर 2 बेटा इसलिए क्योंकि ये आपके मेंटल एबिलिटी को चेक करता है। इसमें लॉजिकल रीजनिंग आता है, इसमें डिसीजन मेकिंग आता है। कहने का मतलब कि आप जो एग्जीक्यूटिव बनने जा रहे हो, आप जो सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हो, आप डिफरेंट टाइप ऑफ सिचुएशन में कैसे एक्ट करोगे उसको लेकर यहीं पे आपका एग्जामिनेशन ले लिया जाता है। ये जो एग्जाम होता है प्रीलिम्स, ये समझ लो ऐसा कुछ है कि जिसमें हम क्या करते हैं कि बहुत सारे लोगों ने जो फॉर्म फिल किया है उनमें से अच्छे अच्छे लोगों को हम निकाल देते हैं, ठीक है। अच्छा, यूपीएससी अब क्या करता है कि प्रीलिम्स के थ्रू उसने अच्छे बच्चों को निकाल लिया और जिनकी तैयारी नहीं थी उनको बाहर कर दिया और फिर वो उनको नेक्स्ट एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए कहता है और दैट एग्जामिनेशन कॉल्ड मेंस एग्जामिनेशन। तो उस एग्जामिनेशन को हम क्या बोलते हैं? मेंस एग्जामिनेशन बोलते हैं। तो मेंस एग्जामिनेशन में आप देखेंगे एक आपका पेपर 1 जो है वो लैंग्वेज का होता है, 300 मार्क्स। कैंडिडेट कैन टेक एनी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज बट दिस पेपर इज ऑफ क्वालिफाइंग इन नेचर। तो आपको याद हो, मैं आपको बता दूं
दो पेपर जो होते हैं, पेपर ए और पेपर बी, ये दोनों क्वालिफाइंग इन नेचर होते हैं। और क्वालिफाइंग इन नेचर कहने का मतलब कि फर्स्ट और पेपर ए और पेपर बी, इस फर्स्ट में आप हिंदी ले सकते हो या अपनी कोई भी रीजनल लैंग्वेज ले सकते हो, और सेकंड में आप इंग्लिश ले सकते हो। ठीक है, तो इन दोनों पेपर को क्वालिफाई बस करना है। ओनली 33% मार्क्स आपको लाने हैं, इनके मार्क्स एग्जाम में नहीं जुड़ेंगे। इसी तरीके से जो प्रीलिम्स होता है, जीएस फर्स्ट पेपर से आपका कट ऑफ निकाला जाएगा, लेकिन जीएस सेकंड पेपर क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, क्योंकि वो आपकी केवल मेंटल एबिलिटी को देखने के लिए होता है, और यहाँ पे ये आपकी लैंग्वेज में आपकी पकड़ को देखने के लिए ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर है। ठीक है, तो इसके लिए हमें बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, इजिली ये कवर हो जाता है। अब देखते हैं पेपर 1 एसए का एग्जाम होता है। एसए 250 मार्क्स का एग्जाम होता है। इसमें आप कैन बी रिटेन इन मीडियम ऑफ लैंग्वेज, जो भी आपने लैंग्वेज चूज किया है वो उस लैंग्वेज में आपको ये एग्जाम देना होता है। ऐसे क्या होता है कि ऐसे सोसाइटी के ऊपर, पॉलिटिक्स के ऊपर, आपके इकोनॉमी के ऊपर, आपके हिस्ट्री के ऊपर, कहने का मतलब कि अगर आपको बेटर ऐसे स्किल आनी चाहिए, मतलब अगर आपको सीखनी है, तो यू हैव टू नो ऑल अबाउट नॉलेज अबाउट योर जीएस पेपर। यू हैव टू नो अबाउट depth knowledge about history, you have to depth knowledge about polity, society, geography, कॉन्स्टिट्यूशन, इन सब के बारे में आपके पास में एक डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए ही, क्योंकि बिना इस डेप्थ नॉलेज के आप एसए के एग्जाम को नहीं निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर आपको इसमें नॉलेज होती है तो आप उसी बिहाफ पे आप क्या करते हो, परफेक्ट एसए आंसर, एसए राइटिंग करते हो, जो आपकी स्किल को डेवलप करता है और कहीं ना कहीं एक प्रेजेंटेशन अच्छा देता है, जिसमें आपको बहुत अच्छे से नंबर आप अचीव कर सकते हो। द नेक्स्ट वन हम देखेंगे, जनरल स्टडीज का एक पेपर होता है। फर्स्ट पेपर जो, सेकंड पेपर जो है, इसमें हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी और सोसाइटी, चार एस्पेक्ट हैं। ऐसे के पेपर के बाद में जो दूसरा पेपर होगा उसे हम कहेंगे जनरल स्टडीज फर्स्ट, उसे हम कहते हैं जीएस1। उसमें चार सब्जेक्ट आते हैं। द फर्स्ट सब्जेक्ट इज हिस्ट्री, द सेकेंड वन कल्चर, द थर्ड वन इंडियन कल्चर, द थर्ड वन ज्योग्राफी एंड द फोर्थ वन सोसाइटी। ये चारों पॉइंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जब आप इसको क्लियर कर लेते हो, तो जब इसका एग्जाम हो जाता है, उसके बाद आपका थर्ड पेपर जो होता है, वो पेपर थर्ड जिसे हम जीएस सेकंड कहते हैं, वो भी 250 मार्क्स का होता है, जिसमें आपका गवर्नेंस होता है, कॉन्स्टिट्यूशन होता है, पॉलिटी होता है, सोशल जस्टिस होता है एंड इंटरनेशनल रिलेशंस होता है। कहने का मतलब ऑल अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिलेशन बिटवीन द पॉलिटिकल एंड सोशल स्ट्रक्चर, इनके बारे में भी हम देखते हैं। इवन रिलेशन विद द आउट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इंटरनेशनल रिलेशंस, ये भी पेपर थर्ड एंड जीएस पेपर सेकंड में आता है। ये भी 250 मार्क्स का पेपर होगा। उसके बाद नेक्स्ट वन जो पेपर हमारा है, जनरल स्टडीज पेपर थर्ड, ठीक है, ये फोर्थ पेपर कंसीडर किया जाता है। इसमें साइंस एंड टेक, इकोनॉमिक्स, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट, इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये एग्जाम भी 250 मार्क्स का होता है। द नेक्स्ट वन, द वेरी इंपॉर्टेंट एथिक्स, ये 250 मार्क्स का एग्जाम होता है। एथिक्स, सिंगल सब्जेक्ट एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, ठीक है। ये मोर एनालिटिकल पैटर्न पे यूपीएससी एग्जाम कराता है, तो आपको इसमें आपके पास चांस होते हैं बहुत सारे नंबर यहाँ से ले जाने के लिए, कि भाई इसमें आप बहुत सारे नंबर कलेक्ट कर सकते हो, जो आपके सपने को साकार करने के लिए एक सीढ़ी आपको ऊपर पहुंचा देगा। द नेक्स्ट वन फिर देखते हैं। अब हम मार्किंग डिसाइड करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे जनरल स्टडीज के जो एग्जाम्स होते हैं, ये चार पेपर जो है 250 मार्क्स से 1000 ये हो जाता है, और 1000 के ये जो 1000 नंबर हम यहाँ से लाते हैं। उसके बाद फिर ऑप्शनल पेपर होता है। ऑप्शनल पेपर 250 मार्क्स का होता है, एंड नेक्स्ट ऑप्शनल पेपर 250 मार्क्स का होता है। कहने का मतलब व्हाट इज ऑप्शनल पेपर, तो मैं आपको बता दूं, ऑप्शनल पेपर में आपको एक सब्जेक्ट चूज करना होता है। उस सब्जेक्ट के दो, ठीक है, जो सब्जेक्ट आप चूज करते हो उसके दो पेपर होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2। याद रखिएगा, ऑप्शनल सब्जेक्ट आपके लिए मतलब एक ऐसा, मतलब ऐसी अपॉर्चुनिटी है, जितने भी टॉपर्स को अब तक हमने देखा है, जीएस तो सभी सॉल्व करते हैं, लेकिन जो टॉपर्स बनता है वो अपने ऑप्शनल पेपर की दम पे बनता है। तो ऑप्शनल आपके लिए इंपॉर्टेंस रखता है। तो जब भी आप ऑप्शनल पेपर को चूज करने जाएं, तो सबसे पहले आप ये सोचें कि आप किस सब्जेक्ट में अच्छा कर सकते हैं, ठीक है।
और अपने बैकग्राउंड को देखते हुए ही ऑप्शनल पेपर को चूज करना चाहिए। ये आपके लिए संजीवनी बूटी है, याद रखिएगा। ठीक है, इनके भी क्वेश्चंस को हम मिला लेते हैं और ऐसे के पेपर को मिला लेते हैं। टोटल 1750 है, मतलब 1750 मार्क्स का रिटन टेस्ट होता है। ठीक है, और इस रिटन टेस्ट को कंडक्ट करने के बाद जब आप इसमें क्वालिफाई हो जाते हो, ठीक है, फिर आपका स्टेज 3 आता है इंटरव्यू, जो कि 275 मार्क्स का होता है। तो इंटरव्यू में आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आपके जो आपने जिस सब्जेक्ट में, जिस एरिया में आपने ग्रेजुएशन, एकेडमिक्स पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है, उसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इवन, ठीक है, इनके क्वेश्चन तो आपसे पूछे ही जाते हैं। इवन इसके अलावा देखा जाता है कि आपका एट प्रेजेंट टाइम आपके सराउंडिंग जो इंटरनेशनल रिलेशंस है, नेशनल रिलेशंस है, इनके बारे में आपकी नॉलेज क्या है, और जो उस समय सोसाइटी में चल रहा होता है, जैसे कोविड चल रहा है, कोविड-19 चल रहा है, ठीक है, इससे पहले कभी कास्ट सिस्टम पे कोई बात चल रही होती है, कभी 3 तलाक की बात चल रही होती है, तो इस पे आपका देखने का नजरिया क्या है। तो एग्जाम जब आप पर्सनालिटी टेस्ट या इंटरव्यू देने जाएं, तो उससे पहले आप करंट के जितने भी सिचुएशंस हैं उनके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ठीक है, तो टोटल जो एग्जाम होता है बेटा, यहाँ पे आपको दिख रहा है, टोटल मार्किंग होती है 2025, और इसमें से आप अगर 50 to 55% में ले आते हो, यू गेट अ फर्स्ट रैंक इन यूपीएससी एग्जाम। ठीक है, देखेंगे। अब मैं यहाँ पे आपको ट्रेंड एनालिसिस बता रहा हूँ कि लास्ट ईयर से कितने क्वेश्चन जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में आए हैं, किस एरिया से कितने क्वेश्चंस आए हैं, तो आप यहाँ पे देखेंगे। करंट अफेयर्स 2019-22 क्वेश्चन, हिस्ट्री 17 क्वेश्चन, ज्योग्राफी 14th क्वेश्चन, पॉलिटी 15th क्वेश्चन, इकोनॉमी 14th क्वेश्चन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी 7th क्वेश्चन, इन्वायरमेंट 11th क्वेश्चन। तो मैं आपको पढ़ाऊंगा हिस्ट्री, और हिस्ट्री का वेटेज देख रहे हैं, करंट अफेयर के बाद अगर सबसे ज्यादा वेटेज किसी सब्जेक्ट का है तो हिस्ट्री का है। तो हिस्ट्री हमेशा से ही अपना अपना एक स्टेटस मेंटेन करके चला है। यूपीएससी एग्जामिनेशन में हमेशा इसके क्वेश्चन ज्यादा आए हैं। हिस्ट्री को पढ़ना भी क्यों चाहिए बेटा, क्योंकि हिस्ट्री इज द ओनली सब्जेक्ट इन सिविल सर्विसेज जो आप में लीडरशिप क्वालिटी देती है। लीडरशिप क्वालिटी का मतलब, हु इज द लीडर? लीडर वो होता है जिसके पीछे आप आंख बंद करके भरोसे पे उसके पीछे चल पड़ो, वो पर्सन लीडर कहलाता है। कहने का मतलब, आपके मन में नो इफ नो बट, बस आप उसके पीछे चल जाओ। ठीक है, इसी को बोला जाता है क्या? लीडरशिप क्वालिटी। तो हिस्ट्री प्रोवाइड यू द लीडरशिप क्वालिटी। मीन्स गांधी थे तो गांधी की थिंकिंग क्या थी, गांधी ने क्या किया, नेहरू ने क्या किया, सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया, इन पे क्वेश्चन भी इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि आप इन एरियाज को अच्छे से कवर करो। तो मैं अभी अपने सेशन में जब स्टार्ट करूंगा, मैं हिस्ट्री को इसी बेस पे पढ़ाऊंगा, जो यूपीएससी हिस्ट्री को जिस तरीके से आपसे जानना चाहता है उसी वे में मैं आपको हिस्ट्री को टीच करूंगा। ठीक है, तो ये 2 कॉर्नर हमने कंप्लीट कर लिए। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टॉपर्स कॉर्नर। एक सेंटेंस लिखा हुआ है, आप देखिएगा स्क्रीन पे, टॉपर्स आर नॉट बॉर्न बट मेड। तो टॉपर्स जो होते हैं वो जन्म से नहीं होते हैं, टॉपर्स कोई बन के पैदा ही नहीं होता है, ठीक है, बल्कि वो बनाए जाते हैं, वो बनते हैं। तो देखिए कैसे टॉपर्स, तो उसी तरीके से टॉपर की कहानी मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। ही इज द पर्सन नोन एज एस नागराजन। ठीक है, इनका जो डेजिग्नेशन है आईएएस है। इनके फादर जो थे वो भी बीएसएनएल में थे। इनकी मदर जो थी वो भी डिप्टी जनरल मैनेजर थे बीएसएनएल में। इन्होंने यूपीएससी एग्जामिनेशन 2004 में दिया था। तब पैटर्न अभी के पैटर्न से बहुत अलग था। उस समय 150 क्वेश्चंस आते थे, और ऑप्शनल जो होता था, उस सॉरी जो मेंस एग्जाम होता था उसमें 2 ऑप्शनल होते थे। अभी एक ऑप्शनल है, 2 पेपर है, उस समय 2 ऑप्शनल होते थे। ठीक है, अच्छा, द नेक्स्ट वन द वेरी इंपॉर्टेंट, इनकी डिग्री जो है, इन्होंने इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की हुई है बिट्स पिलानी से। इनकी हॉबी थी रीडिंग बुक्स। अब मैं इनके बारे में आपके सामने क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, आखिर मैं इनके बारे में क्या बताना चाह रहा हूँ आपको, तो आप जब देखेंगे कि मैं इनके बारे में क्यों डिस्कस करना चाह रहा हूँ। सबसे पहले जब एस नागराजन ने अपने सपने को अचीव करने के लिए, जो उनका गोल था अपने सपने को साकार करने के लिए, पहला अटेम्प्ट दिया, तो सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखेंगे कि अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इंटरव्यू तक रीच कर गए थे। इनका जो पहला अटेम्प्ट था उसमें इन्होंने जनरल स्टडीज में 354 मार्क्स
पाए थे, फिजिक्स में 260, ये इनका पहला ऑप्शनल था। सेकंड ऑप्शनल था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जिसमें इन्होंने 294 मार्क्स अचीव किए थे। एसए में इन्होंने 200 में 110 अचीव किया था, और इंटरव्यू में 194 300 में अचीव किया था, और रिजल्ट था इनका नॉट सेलेक्टेड। समझ रहे हैं आप, इंटरव्यू तक ये पहुंचे, इंटरव्यू दिए, लेकिन ये सेलेक्ट नहीं हो पाए, कुछ ना कुछ कमी रह गई, बहुत निराश हुए। लेकिन फिर भी इन्होंने अपने आप को रोका नहीं, और इन्होंने सोचना नहीं छोड़ा, यूपीएससी का सपना देखते रहे और आगे बढ़े। और इन्होंने 2 और अटेम्प्ट दिए, सेकेंड और थर्ड अटेम्प्ट। सेकेंड अटेम्प्ट में इन्होंने जनरल स्टडीज जो जीएस मेंस होता है, वो 600 का पेपर होता था, उसमें 348 मार्क्स से लेकर आए। ज्योग्राफी में 600 में 396 लेकर आए। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 242 लेकर आए, और एसए में 118 और इंटरव्यू में 156 मार्क्स से लेकर आए। इनका जो रिजल्ट था बेटा, ये सिलेक्ट हो गए थे, और इनका जो रिजल्ट था 137 रिजल्ट था, और इनको जॉब मिली थी इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विसेज। लेकिन ये अभी भी ये मतलब अगर देखा जाए तो अपने दिल से ये खुश नहीं थे, क्योंकि इनको पोस्ट चाहिए थी आईएएस की, क्योंकि इनका स्टार्टिंग से मोटिवेशन था कि भाई ये ऑल टाइम बस क्या करना चाहते थे, ये पब्लिक सर्विस करना चाहते थे, लोगों की हेल्प करना चाहते थे, क्योंकि ये हमेशा ह्यूमैनिटी पे बिलीव करते थे। सर्विस टू मैनकाइंड इज अ सर्विस टू गॉड, इनका मानना था। विवेकानंद के विचारों पर चलते थे। सेकेंड अटेम्प्ट में क्लियर तो हुआ, लेकिन वो सपना साकार नहीं हुआ जो सपना इन्होंने आईएएस का देखा था। उसके बाद इन्होंने थर्ड अटेम्प्ट दिया। थर्ड अटेम्प्ट में इन्होंने 330 मार्क्स जीएस में लाए। वहां पे आप देखेंगे 348 था, यहाँ पे 330 हो गया। फिर ज्योग्राफी ऑप्शनल था, सेम ज्योग्राफी ऑप्शन यहाँ भी लिया, वहां 396 था, 355 आया। वहां इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग था, उसको बदल कर इन्होंने यहाँ पे सोशियोलॉजी ले लिया, और इसमें इनका 285 मार्क्स आया। देन इनका एसए का एग्जाम हुआ, एसए में सेम मार्क्स मिले थे, और इंटरव्यू में इनको 185 कुछ मार्क्स ज्यादा मिले थे। बट जीएस में, ज्योग्राफी में इनके मार्क्स कम हो गए थे। इन्होंने ऑप्शनल को बहुत बार चेंज भी किया था, इसकी वजह से भी प्रॉब्लम हुई थी। इस बार भी क्लियर हुए, लेकिन सेम पोस्ट इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विसेज में ये इनका अपॉइंटमेंट होता है। फिर निराश होते हैं, और फिर ये देते हैं फोर्थ अटेम्प्ट। समझिए, ये रुके नहीं, इनमें इन्होंने निराशा हाथ नहीं आई, ये डिप्रेस नहीं हुए, बल्कि ये लगातार मेहनत करने में जुटे रहे, और फोर्थ अटेम्प्ट इन्होंने दिया। और इस फोर्थ अटेम्प्ट में इन्होंने रिटन मार्क्स 1109 लेकर आए, इंटरव्यू 138 लेकर आए 300 में, और रिजल्ट इनका क्या था, रैंक फर्स्ट थी इनकी। और जीएस पेपर 2 में इन्होंने रिकॉर्ड बनाया, 218 आउट ऑफ 300 लेकर आए, और ये रिकॉर्ड था उस समय का जीएस पेपर सेकंड का, और फर्स्ट रैंक लेकर आए। तो देखा आपने, फर्स्ट अटेम्प्ट नॉट सिलेक्टेड, सेकंड थर्ड अटेम्प्ट इंडियन ट्रैफिक, ठीक है, बार बार ऑप्शनल का चेंज। फोर्थ अटेम्प्ट गॉट सिलेक्टेड एंड गॉट फर्स्ट रैंक। ओके, द नेक्स्ट वन देखेंगे, प्रॉब्लम्स फेस्ड इन फोर्थ अटेम्प्ट। तो फोर्थ अटेम्प्ट में इन्होंने क्या प्रॉब्लम फेस किया, तो पहला देखेंगे, ही वॉज इन ट्रेनिंग इन अलाइड सर्विसेज। याद रखिएगा, तैयारी के साथ साथ ये ट्रेनिंग में भी थे, जो सर्विस जो जॉब इन्होंने ली थी उसकी ट्रेनिंग में भी थे ये रेलवे ट्रैफिक में, और हैड टू बैलेंस जॉब एज वेल एज स्टडीज। एक तरफ तो जॉब को भी बैलेंस करना था, दूसरी तरफ स्टडीज को भी। द थर्ड वन, जॉब ट्रेनिंग यूज टू टेक अ टोल एज 10 to 12 आवर्स पर डे। 10 से 12 घंटे जॉब ट्रेनिंग में, और उसके बाद स्टडीज के लिए टाइम। सोशियोलॉजी, ही कुड नॉट स्कोर गुड मार्क्स इन थर्ड अटेम्प्ट। तो याद रखेंगे, थर्ड अटेम्प्ट में सोशियोलॉजी में इन्होंने बहुत अच्छा मतलब नंबर नहीं लाए थे। वो भी एक निराशा थी फोर्थ अटेम्प्ट में कि सोशियोलॉजी में वो नंबर नहीं ला सके जो हम चाह रहे थे। ठीक है, तो अब देखेंगे दो चीजें जो यही बताते हैं इन्होंने क्या मिस्टेक की, और इनका वैल्यू एडिशन आंसर में क्या था। तो मिस्टेक कमिटेड क्या था, स्विचिंग ऑफ ऑप्शनल्स रैंडमली। तो याद रखेंगे, अगर आपको यूपीएससी क्लियर करना है तो आपको ऑप्शन बार बार चेंज नहीं करना है। सेकंड, लैकिंग इन आंसर राइटिंग अर्लियर अटेम्प्ट्स। पहले ये आंसर राइटिंग में फोकस नहीं थे, बाद में फोर्थ अटेम्प्ट के पहले उन्होंने आंसर राइटिंग की खूब प्रैक्टिस की थी। ठीक है, वास्टिंग टाइम रनिंग फॉर मैटर, इधर उधर भागना, मैटर के लिए भागना। इनका बाद में कहना यही था, एक मैटर पकड़ो, उसको 10 बार पढ़ो, वही आपको रिजल्ट में सक्सेस दे देगा। ठीक है, नॉट कंसंट्रेटिंग ऑन सेल्फ।
ठीक है, अपने आप में कोई मतलब अपने आप में भरोसा, अपने आप में कंसंट्रेशन नहीं था। द नेक्स्ट वन, वैल्यू एडिशन इन आंसर। तो इनका आंसर में जो वैल्यू एडिशन था देखते हैं एक बार। सम डायरेक्ट फ्रेजेस फ्रॉम योजना कुरुक्षेत्र न्यूज़पेपर एनसीईआरटी बुक्स। तो एनसीईआरटी योजना कुरुक्षेत्र जो मैगजीन्स आती हैं, न्यूज़पेपर हैं, इनमें इनके डायरेक्ट फ्रेजेस इन्होंने रखे। मैप फ्रॉम वेरियस मैगजीन्स फॉर ज्योग्राफी। ठीक है, तो ज्योग्राफी के लिए इन्होंने बहुत सारे मैगजीन्स के मैप को भी रीड किया था और करंट अफेयर के अपने खुद के मटेरियल बनाए थे, और इस चीज ने इनके आंसर में वैल्यू एडिशन लेकर आए, और जिसकी वजह से ये रैंक फर्स्ट लेकर आए, और इन्होंने कहीं ना कहीं एक अपने आप को उस लेवल पर अपने आप को ले जाकर स्टैंड किया जो उनका ड्रीम था, उसको अचीव किया। दैट इज द वैल्यू एडिशन, ये भी आपको देखना चाहिए। अच्छा, सीक्रेट्स ऑफ सक्सेस इन फोर्थ अटेम्प्ट। तो देखिए, स्टक टू सिलेबस टू बिल्ड द बेसिक। ठीक है, सिलेबस को अच्छे से पढ़ें जिससे आपका बेसिक प्रिपेयर हो। सेकेंड, could write 200 words on any topic and on the spot from the syllabus। सिलेबस के किसी भी टॉपिक या फिर किसी टॉपिक पे या तो सिलेबस उठा लो और सिलेबस में देखो किसी टॉपिक पे, उस पे 200 वर्ड लिखो तुरंत। इतनी प्रैक्टिस कर लो 200 वर्ड्स लिखने की, बार बार राइटिंग प्रैक्टिस। द नेक्स्ट वन, मैनेज जॉब एंड स्टडी वेरी वेल। जॉब और स्टडी दोनों को बहुत अच्छे से मैनेज किया। कंसिस्टेंटली स्टडी इन द नाइट 4 to 6 आवर्स पर डे। 4 से 6 घंटे डेली पढ़ाई करते थे। प्लान्ड स्केलेटन्स ऑफ आंसर ऑफ क्वेश्चंस ऑफ लास्ट 10 years। वीकली ब्रेन स्टॉर्मिंग ऑफ सर्टेन टॉपिक क्रूशियल फॉर मेंस एंड इंटरव्यू। जो मेंस इंटरव्यू के लिए क्रूशियल टॉपिक्स होते थे उनको बहुत अच्छे से बार बार पढ़ना, बार बार दिमागों में बैठा कर रखने की कोशिश करते थे। मेटिकुलस कवरेज ऑफ करंट अफेयर्स। करंट अफेयर को बहुत अच्छे से कवर किया और मल्टीपल रिविजन्स, बहुत बार रिवीजन किया, और उसको लेकर ये एडवाइस भी देते हैं। उनकी एडवाइस क्या है तो एक बार हम देखते हैं। मेक टॉपिक वाइज नोट्स गिवन इन द सिलेबस। तो सिलेबस में जो सिलेबस दिया है उसमें सिलेबस को देखते जाइए और टॉपिक वाइज नोट्स बनाइए। सेकंड, डोंट मेक नोट्स फ्रॉम द बुक्स विदाउट सीइंग द सिलेबस। ठीक है, तो कभी भी बुक से नोट्स मत बनाइए, आप भटक जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा आप क्या लिख रहे हो, बाद में पता चलेगा ये तो फालतू कर दिया, जैसे हीरा सिंघल ने अपने इंटरव्यू में बोला था। तो सिलेबस को सामने रखो, फिर बुक को रखो, देन मेक द नोट्स। 3 रिवीजन इज अ मस्ट। 3 रिवीजन तो जरूरी ही है। बिफोर द 1 month ऑफ द एग्जामिनेशन 3 रिवीजन तो मस्ट है। द फोर्थ एंड फाइनल रिवीजन शुड बी ऑन द डे जस्ट बिफोर द एग्जाम। और चौथा रिवीजन तब होना चाहिए जिस दिन एग्जाम है उसके एक दिन पहले। फिर लास्ट रीड लेस नंबर, ठीक है, सॉरी, लास्ट मंथ बिफोर मेंस ओनली रिवीजन एंड रिवीजन। जो आपके मेंस का जो लास्ट मंथ है, मतलब अगले मेंस मान लो आज से होने वाला, इससे पहले का एक मंथ जो है इसमें केवल रिवीजन करो, केवल रिवीजन करो, नया कुछ भी उठाकर मत देखो, ये आपको भटका देगा। ठीक है, उसके बाद फिर देखेंगे गो फॉर प्रॉपर गाइडेंस ड्यूरिंग द प्रिपरेशन। ठीक है, आप प्रॉपर गाइडेंस कैसे प्रिपेयर करना है, ठीक है, इसको लेकर सेल्फ गाइडेंस जरूरी है। अपने आप को जानो, तुम्हारा दिल क्या कहता है, क्या हमारा ये टॉपिक प्रिपेयर है या नहीं है। और द नेक्स्ट वन, अप्रोच शुड बी टू बिल्ड अ कॉन्सेप्ट सो एज टू राइट 100 to 200 वर्ड्स ऑन द टॉपिक ऑन द स्पॉट। और ऐसा अप्रोच फिक्स करो कि इस सिलेबस के किसी भी टॉपिक से कुछ भी पूछा जाए, आप में इतनी कैपेबिलिटी हो कि 100 से 200 आप वर्ड्स उस पर लिख पाए। द लास्ट वन, प्लीज फोकस ओवर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बुक एंड जर्नल्स पब्लिकेशन। तो याद रखेंगे, गवर्नमेंट जो बुक्स निकालती है, गवर्नमेंट जो जर्नल्स या पब्लिकेशंस हैं गवर्नमेंट के, इंडियन ईयर बुक, ठीक है, उसके बाद फिर आपका जो इकोनॉमी पे आता है, ठीक है, उसके अलावा जो योजना कुरुक्षेत्र है, इनको अच्छे से पढ़ें, इनको समझे, ताकि आप बहुत बेटर कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। ठीक है, यूज माई रेफरल कोड Deepak1 to get 10% additional discount on UPSC. Thank you so much.